अनुसूचित जाति बीजेपी मोर्चा की बैठक हुई। इस बैठक में बृजमोहन अग्रवाल हुए शामिल। आज एकात्म परिसर बीजेपी कार्यालय में अनुसूचित जाति का बैठक किया गया, जिसमें आने वाले समय की रणनीति को लेकर चर्चा की गई, जिसके बाद बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकारों से बात की। सभी वर्गों के साथ में और सभी वर्गों के विकास के लिए काम करती है। और अभी अनुसूचित जाति मोर्चे की बैठक चल रही थी। उस बैठक में हमने उनसे आग्रह किया है कि अनुसूचित जाति वर्ग के सभी समाज के लोगों को जोड़ने के लिए हमको काम करना चाहिए और उनकी समस्याओं को लेकर, क्योंकि इस समाज के लोग आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं और उनके साथ में जो न्याय होना चाहिए, जो सरकार की योजनाओं का फ़ायदा मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहे हैं, गैस के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं। उनको मोदी जी ने जो 5 किलो चावल और 2 किलो चना भेजा है वो उनको नहीं मिल रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर अनुसूचित जाति मोर्चा अब सड़क की लड़ाई लड़े, इस बात का आग्रह उनसे किया है। कल से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, 5 दिवसीय सत्र है, कई सारे मुद्दे हैं। सरकार को किस तरह से घेरने की रणनीति है? देखिए, ये सरकार तो घिरी घिराई सरकार है और इसको हम नहीं घेर रहे हैं, इनको तो जनता घेर रही है। अब कल ही विधायक बृहस्पति सिंह जी पर हमला होना, तो अगर इस प्रदेश में विधायक सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित होगा? कानून व्यवस्था की स्थिति तो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ राजनीति करने में लगी हुई है, प्रदेश के भला करने में नहीं लगी हुई है। किसान खाद के लिए परेशान है, बीज के लिए परेशान है, पानी के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, जिनको मकान बनाना है वो रेत के लिए परेशान है। तो पूरा छत्तीसगढ़ में माफिया राज हो गया है। मैं तो कहता हूं कि बड़ा सरकार को शर्म नहीं आती है कि 15 जून से रेत की खुदाई बंद है और रोज पेपरों में छपता है, उसके बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। अब छत्तीसगढ़ में माफिया राज आ गया है, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो भूमि माफिया हो, चाहे वो जंगल माफिया हो, और अब तो खाद माफिया और बीज माफिया भी छत्तीसगढ़ में आ गया है। तो छत्तीसगढ़ के इन सब मुद्दों को लेकर हम विधानसभा में कल 26 तारीख को किसान मोर्चा भी किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने वाला है और किसान मोर्चे के साथ में हम विधानसभा में भी इन सब मुद्दों को उठाएंगे। विधानसभा सत्र में धर्मांतरण का भी मुद्दा इस बार उठने निश्चित रूप से रोज समाचार पत्रों में छपता है। बस्तर में तो जो आदिवासी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं धर्मांतरण के मामले को लेकर। राजनांदगांव में मामले हुए हैं, रायपुर में मामले हुए। तो इस मुद्दों को भी लेकर हम कि छत्तीसगढ़ सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, जो चाहता है जैसा चाहता है वैसा छत्तीसगढ़ में करता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सूरज सिंह का ये भी कहना था कि टीएस सिंहदेव के परिवार के कुछ लोग हैं जिनको उनका हमला कराने में, अगर यही बात है तो फिर जो पार्टी अपने ही लोगों को मरवाने के काम में लगी रहे, वो फिर प्रदेश की सुरक्षा तो उसका भगवान मालिक है। पीएल पुनिया कह रहे हैं कि खाद की कमी केंद्र सरकार नहीं आपूर्ति कर रही, इसलिए हो रही है और प्रधानमंत्री के सामने जाकर प्रदर्शन करना चाहिए बीजेपी के नेता। बीजेपी के नेताओं का ये काम नहीं है। बीजेपी के नेता लोगों को सुविधा दिलवाते हैं। मैंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि खाद की कोई कमी नहीं है। इन्होंने सिर्फ एक जिले का, जब सरगुजा के टीएस सिंहदेव ने पत्र लिखा तब मामला सामने आया कि सहकारी सोसाइटियों में कम खाद दी गई है और निजी लोगों को ज्यादा खाद दी गई है। तो जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं उनको बाजार में ब्लैक में खाद बेचने के लिए ज्यादा बांट दी गई, सहकारी समितियों में कम दी गई। और जो प्रोग्राम इन्होंने भेजा है उस प्रोग्राम के अनुसार केंद्र सरकार लगातार खाद की सप्लाई कर रही है। जुलाई माह में भी जितने खाद का स्टॉक इनके पोर्टल में दिख रहा है, अगर उसको भी दे दे तो उसके बाद भी खाद जो है बचेगी, परंतु उसके बाद भी खाद उपलब्ध नहीं होना, ये सरकार की अनियंत्रित जो पॉलिसी है और इनका कोई सिस्टम नहीं है। धान गीला होकर बर्बाद हो जाता है, धान सूख जाता है, धान की मिलिंग नहीं होती है। आखिर ये सब बीजेपी के राज में क्यों नहीं होता था, आज क्यों हो रहा है? पहले खाद की कमी क्यों नहीं होती थी? ये सरकार कोई पूर्व योजना के अनुसार काम नहीं करती है। ये तो एफर्ड वे में जब समाचार पत्रों में छपता है, हम लोग आंदोलन करते हैं, तब जाकर कोई निर्णय लेती है। अपनी मर्जी से जो एक राज्य सुचारू रूप से चलने के लिए एक जो सिस्टम बना हुआ होता है वो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है।